बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडरशिप लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने लीडरशिप को समझने की कोशिश की है और हमने ये देखा है कि लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप का फिनोमिना क्या है, ये एग्जीक्यूट कैसे होती है। दूसरे लेक्चर में हमने ये समझा है कि देयर इज़ नो लीडरशिप विदाउट अ विज़न, यानी मकसद और नस्बुल ऐन के बग़ैर कोई लीडरशिप वजूद में नहीं आ सकती। लीडर वो होता है कि जो ख्वाब देखता है और ख्वाब देखने के बाद या मकसद तय करता है और उस मकसद को अपनी टीम के दिलों में उतारता है। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि लीडरशिप का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो एक टीम को क्रिएट करना है। लीडरशिप अपने मकसद को तब हासिल कर सकती है कि जब उसके साथ काम करने वाली एक फंक्शनल, एक इफ़ेक्टिव टीम मौजूद होती। और ऐसा नहीं होता कि वो टीम पहले से मौजूद होती है, बल्कि लीडर अपनी टीम में अपने मकसद को शेयर करके उन्हें मोटिवेट करता है। जो लोग उस मकसद को अपना लेते हैं वो अपनी सलाहियतों की इनपुट उस मकसद को हासिल करने के लिए देते हैं, लीडर के साथ शामिल हो जाते हैं, लीडर के साथ भी कमिटेड होते हैं और उस काज के साथ, उस नस्बुल ऐन के साथ, उस विज़न के साथ भी कमिटेड होते हैं कि जो लीडर ने देखा और लीडर ने उनके साथ शेयर किया। तो जब ये सारा काम हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से एक टीम वजूद में आती। लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टीम बिल्डिंग, टीम क्रिएट करना और टीम्स के ज़रिए से अपने मकासद को हासिल करना। इसी तरह से यानी आप अगर हम इसको और डिटेल से समझना चाहें तो हम ये कहेंगे, देखिए जिस तरह से आप तालीमी इदारे में काम कर रहे हैं, आप स्कूल के सरबराह हैं, अगर आप ये तय करते हैं कि अपने तालीमी इदारे में आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्कूल में कोई क्वालिटी बनाना चाहते हैं, तो जो भी आप क्वालिटी बनाना चाहेंगे, लीडरशिप ये कहती है कि आप अपने उस विज़न को शेयर करेंगे और ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे कि जो उस विज़न को अपनाते हुए अपनी सलाहियतों की मदद से आपकी मुआवनत करें। वो जो लोग आपके साथ शामिल होंगे दरअसल वही आपकी टीम है। अच्छा, टीम के हवाले से भी और टीम बिल्डिंग के हवाले से भी हमें बहुत सारी स्टडीज़ मिलती हैं कि किस तरह से टीम को मोटिवेट किया जाता है, किस तरह से टीम बनाई जाती है। मैं दो तीन बातें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर हर जो लोगों का गिरोह है, हर गिरोह जो है वो टीम नहीं कहला सकती। टीम एक ऐसा गिरोह है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए और अपनी मुख्तलिफ नौ सलाहियतों को एक दूसरे की मुआवनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिकेट टीम में, जैसे क्रिकेट टीम की मिसाल ले लेते हैं, अगर सभी बाउलर हों तो भी टीम कामयाब नहीं हो सकती, सभी बैट्समैन हो तो भी टीम कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप क्रिकेट का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको एक विकेट कीपर चाहिए, आपको उसमें बैट्समैन कुछ चाहिए, आप में उसको आपके बॉलर्स कुछ चाहिए, कुछ अच्छे बैट्समैन चाहिए, कुछ थोड़े से लो चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सलाहियतें मिलकर एक टीम क्रिएट करती और वो टीम फिर उस मकसद को हासिल करती। इसी तरह से जैसे जब आप अपने तालीमी इदारे में किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मसलन आप ये गोल तय करते हैं, आप अपने सामने विज़न रखते हैं कि मैं बच्चों की हैंड राइटिंग को ठीक करना चाहता हूँ। आपके असातिज़ा, ये बड़ा इशू है इस वक्त तालीमी इदारों में कि जो ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चों का लिखने का जो रुझान है वो कम हो गया, लेकिन हैंड राइटिंग की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप ये विज़न तय करते हैं, तो आप अपने असातिज़ा में से पहले मरले में ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनकी अपनी हैंड राइटिंग तो ठीक होगी। फिर आप उनके साथ मिलकर ये तय करेंगे कि अच्छा, हम सब बच्चों की हैंड राइटिंग को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ इख्तियार कर सकते हैं। आप उनके साथ मशावरत करेंगे, आप उनके साथ अपने विज़न को शेयर करेंगे, आप उनसे राय लेंगे। यूँ समझिए कि एक तरह से बिल्कुल मशवरे के साथ और बिल्कुल टीम के साथ मिलकर हम अपने विज़न को ब्रॉडर कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसे स्पेसिफिक कर सकते हैं और टीम की मशावरत के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। गोया
यानी हम ये तय कर रहे हैं या हम ये देख रहे हैं कि लीडरशिप के कामों में एक अहम काम क्या है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए टीम क्रिएट करते हैं। तो जब आप टीम बिल्ड कर लेंगे, टीम क्रिएट कर लेंगे, मैंने कहा कि इंसानों का हर गिरोह टीम नहीं होता। टीम वो होती है कि जो अपनी सलाहियतों के ज़रिए से एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को फ़ायदा देती है। तो हमें क्या करना है, लीडरशिप का दूसरा फंक्शन यानी लीडरशिप के फिनोमिना को हमने देखा। पहला फंक्शन क्रिएट अ विजन, दूसरा फंक्शन इस्टेब्लिश अ टीम। तो टीम बिल्डिंग जो है वो टीम बिल्डिंग के बगैर कोई भी गोल हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा एक लीडर ये करता है, और हमें अगर हम एक लीडर बनना चाहते हैं, हम तालीम की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने स्कूल को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें अपना विज़न इस्टेब्लिश करना होगा, और विज़न इस्टेब्लिश करने के बाद उस विज़न को हासिल करने के लिए टीम बनाना होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ गोल्स के लिए मुख्तलिफ टीम्स बनाइए। आप अपने स्कूल में एग्जामिनेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए आप अलग से टीम बनाइए। आप अपनी, जैसे मैंने हैंड राइटिंग की बात की, आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैथ के टीचर्स पर मुश्तमिल टीम बनाइए। आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो वो लोग के जो तरबियत के मैदान में एक्सेल कर सकते हैं या आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप फिज़िकली कोई फिज़िकल गेम करवाना चाहते हैं, बच्चों की स्पोर्ट्स करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ऐसे लोगों को आप करेंगे। इसी तरह से आप यूँ समझिए कि एनुअल फंक्शन अच्छा करना चाहते हैं, तो ये भी एक गोल हो सकता है, उसके लिए आप टीम बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप हर गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छी इफ़ेक्टिव मौसर टीम बनाएंगे, तब इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।